NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के नियोजित शिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन देने की अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन की राह पर हैं। पटना हाईकोर्ट से जीते तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पंचायत के जरिए चुने गए इन नियोजित शिक्षकों को नियमित अध्यापकों के बराबर वेतन देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि एक समान वेतन देने के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी देखे कि इन शिक्षकों को नियमितों के समान वेतन देने के लिए क्या कुछ और टेस्ट आदि लिए जा सकते हैं। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार यह दलील देती रही कि नियोजित शिक्षकों को नियमित अध्यापकों के बराबर वेतन देने के लिए उसके खजाने में पैसा नहीं है। दरअसल बिहार में जितने शिक्षक हैं उसके 60% नियोजित शिक्षक हैं। जाहिर है बिहार की जो भी शिक्षा व्यवस्था आज है वह इनके बलबूते पर ही है। सवाल ये उठता है कि जिनके बूते बिहार की शिक्षा व्यवस्था है उनके साथ यह असमानता क्यों, उन्हें बराबरी का हक क्यों नहीं दिया जाता। एक ही काम के लिए किसी को 50,000 और किसी को मात्र 6,000 रुपए वेतन देने का भला क्या मतलब है। राज्य सरकार की दलील है कि पंचायत के जरिए 2006 में और इससे पूर्व चुने गए 3,50,000 शिक्षकों को एक समान वेतन देने के लिए सरकार को 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे, यानी इससे राज्य पर 28,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। इसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला चाह कर भी नहीं दे सका। लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश पर गौर फरमाएं। पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि जब स्कूल एक है, योग्यता एक है, बच्चे एक हैं, काम एक है तो वेतन में असमानता क्यों। राज्य सरकार ने कहा कि पंचायत शिक्षकों का काम एक जैसा नहीं है, वो पंचायत क्षेत्र में ही रहते हैं, जबकि नियमितों का राज्य भर में तबादला होता है। वहीं उनका चयन भी उतना ही कठिन नहीं होता। उनके लिए एक पब्लिक नोटिस निकाला जाता है और मेरिट पर चयन कर लिया जाता है। जाहिर है राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को योग्य नहीं मानती। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था योग्य शिक्षकों के हवाले कर दिया है? अगर ये योग्य शिक्षक नहीं हैं तो इनकी योग्यता बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? अगर इनकी योग्यता बढ़ाने के लिए सरकार कुछ कर रही है तो फिर इन्हें समान वेतन देने से कैसे भाग सकती है? फिलहाल इन सवालों का जवाब बिहार सरकार के पास नहीं है। शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो चुनाव में राज्य सरकार को सबक सिखा सकते हैं। कहने के लिए भले इनकी संख्या महज 3.5 लाख है, लेकिन ये लाखों करोड़ों परिवार से सीधे जुड़े हैं और चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की कुवत रखते हैं। जाहिर है ज्यादा दिनों तक सरकार इनकी मांगों को अनसुना नहीं कर सकती। विधानसभा चुनाव अगले साल अक्टूबर-नवंबर महीने में है। ज्यादा संभावना है ठीक चुनाव के पहले सरकार नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला देकर फिर से सत्ता में अपनी वापसी सुनिश्चित करेगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।